ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे किया जाता है और विसर्जन कैसे किया जाता है, और अगर आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो पूजा कैसे करनी है। सबसे सरल विधि से आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पूजा करके दिखाऊंगी। तो निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो देखिए, जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो ध्यान रहे कि उसमें बीच में कहीं पर भी दरार वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूजा की किसी भी मूर्ति में दरार वगैरह नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम पूजन करेंगे। तो देखिए, पूजन आप अपने घर के पूजा घर में कर सकते हैं या कहीं अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। जहां पर भी पूजन करें उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर हम कोई भी पात्र ले लेंगे। तांबे का या फिर पीतल का पात्र हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप स्टील का पात्र भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक थाली ले ली है और इसके ऊपर में हम एक कटोरी रख देंगे, ताकि जो शिवलिंग है वो थोड़े से ऊंचे हो जाएं। क्योंकि जल से अभिषेक करेंगे तो मिट्टी की जो मूर्तियां होती है ना, उनके टूटने का यानी कि चटकने का भय होता है, डर होता है। इसलिए हम थोड़ी कटोरी वगैरह नीचे से पात्र में लगा देंगे ताकि ऊंचाई बनी रहे। और इसके ऊपर एक बेलपत्र रख कर इसके ऊपर हम शिवलिंग को विराजमान कर देंगे। ध्यान रहे कि जलहरी उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। इसके बाद में अब हम एक देसी घी का दीपक जलाएंगे या फिर आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अब देखिए, शिवलिंग जो होते हैं ना, इसमें समस्त शिव परिवार विद्यमान होता है। आप पूरे शिव परिवार की अलग अलग से मूर्तियां बनाना चाहें तो अलग अलग से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप केवल शिवलिंग का पूजन भी कर सकते हैं। पूरे शिव परिवार का पूजन इसी में हो जाता है। दिया जलाने के बाद में फिर अपने दोनों हाथों को जोड़कर हम संकल्प करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं आपके निमित्त व्रत और पूजन कर रही हूँ। आप मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और जो भी गलतियां और त्रुटियां रह जाएं उनके लिए क्षमा करें, मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद में फिर हमें अभिषेक करना है। तो आप पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अलग अलग से ले सकते हैं या फिर एक ही जगह पर इन सभी को इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जल से अभिषेक कर लेंगे और इसके बाद में फिर हम दूध से अभिषेक करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर 5 चीजों से अलग अलग अभिषेक कर रही हूँ। आप चाहें तो एक ही पात्र में इन सभी चीजों को मिलाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने दूध से अभिषेक कर लिया है, फिर हम दही से, घी से, शहद से और शक्कर 5 चीजों से एक एक करके शिवलिंग का अभिषेक कर देंगे। इसके बाद में फिर हम जल से दोबारा अभिषेक करेंगे। अगर आप पंचामृत से अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप केवल कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, अभिषेक हमने कर दिया है, फिर हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र के भाव से हम जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम चंदन से तिलक कर देंगे। इसके बाद में अक्षत यानी कि चावल समर्पित करेंगे। और शिव पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है बेलपत्र। तो देखिए, बेलपत्र आप इस दिन जरूर जरूर समर्पित कीजिएगा। ध्यान रहे कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, पूर्ण बेलपत्र होना चाहिए। बेलपत्र की जो चिकनी साइड सतह होती है वही शिवलिंग को स्पर्श कराते हुए फिर हम बेलपत्र चढ़ा देंगे। आप कितने भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, 5, 7, 11, 21। और ध्यान रहे कि शिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लीजिएगा। शिवरात्रि के दिन आप बेलपत्र खरीद तो सकते हैं लेकिन तोड़ना नहीं चाहिए। तो मंदिर के बाहर जो पूजा की दुकान होती है वहां से आप सभी सामग्री ले सकते हैं। इसके बाद में भांग, धतूरा, जो कि भगवान भोलेनाथ की प्रिय चीजें हैं, वो सभी हम यहाँ पर चढ़ा देंगे। फूल भी हम चढ़ा देंगे। इस दिन सफेद रंग के फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, और अगर सफेद रंग के फूल ना मिल पाए तो फिर आपको जो भी फूल मिल जाए वो आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन बेर का भोग लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। तो बेर का भोग आप चढ़ा सकते हैं या फिर आप कोई भी ऋतुफल भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऋतुफल भी नहीं है तो फिर आप बताशे, चीनी, किसी भी वस्तु से भोग लगा सकते हैं। सफेद रंग
की मिठाई से भी भोग लगा सकते हैं। भोग चढ़ाने के बाद में फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। ये दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है। इसके बाद में अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान शिव शंकर के किसी भी बीज मंत्र का या फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और इस पूरी पूजा विधि के दौरान भी आप अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए रहिएगा। इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। और अगर आप इसके बाद में कोई कथा या कहानी सुनना चाहते हैं या फिर शिव महापुराण का कोई पाठ करना चाहते हैं, महाशिवरात्रि की कथा सुनना चाहते हैं, शिव चालीसा पढ़ना चाहते हैं या फिर रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहते हैं, तो इस समय पर आप पढ़ सकते हैं और कथा भी सुन सकते हैं। मेरे चैनल पर भी आप सभी को महाशिवरात्रि की कथा मिल जाएगी, तो चैनल से जुड़े हुए रहिएगा। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप सीधे आरती भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो भी पाठ वगैरह है वो कर लिए हैं और इसके बाद में हम ओम नमः शिवाय का जाप कर लेंगे और इसके बाद फिर हम आरती प्रारंभ करेंगे। तो बड़े ही प्रेम भाव के साथ सबसे पहले गणेश जी की और फिर भगवान भोलेनाथ की हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद में अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और इस तरह से हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो जाएगी। अब देखिए, शिवरात्रि के दिन सुबह या शाम किसी भी समय पर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण हो जाती है और शास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का ही सबसे ज्यादा महत्व होता है। अब देखिए, अगर आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो पहले पहर में जब आप पूजा करेंगे तो इसी तरीके से चौकी लगा लेंगे, पूजा कर लेंगे और इसके बाद पूरे चारों पहर की पूजा हम इसी तरीके से शिवलिंग की करेंगे और अगले दिन हमें विसर्जन करना होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही बार पूजा कर रहे हैं, सुबह या शाम के समय पूजा कर रहे हैं, तो जब भी आप पूजा कर ले उसके 3 या 4 घंटे के बाद या फिर 2 घंटे के बाद जब भी दीपक शांत हो जाएगा तब हम शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे। विसर्जन कैसे करेंगे? तो देखिए, जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है सबसे पहले तो हम ये परिवार के सभी लोगों में बांट देंगे और जो दीपक है जो शांत हो जाएगा उसके बाद में ही हम दीपक को हटाएंगे। अब जो दक्षिणा हमने चढ़ाई थी इसे भी हम दान कर देंगे। इसके बाद में फिर हम शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। तो देखिए, शिवलिंग का जो विसर्जन है ये घर पे विसर्जन करने के लिए हम एक बड़ा सा कोई भी बर्तन ले लेंगे और इसे जल से भर लेंगे। अब देखिए, इस बर्तन को जल से भरने के बाद में जो शिवलिंग है उसे ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करते हुए हम शिवलिंग को इस जल में विसर्जित कर देंगे। ध्यान रहे कि शिवलिंग को इस तरीके से विसर्जित करें कि जो जलहरी है वो हमारी तरफ उसका मुख होना चाहिए और फिर धीरे धीरे हम विसर्जित कर देंगे। शिवलिंग को विसर्जित करने के बाद में जो जनेऊ है ना उसे आप निकाल सकते हैं और इस जनेऊ को आप जब भी आपका मंदिर वगैरह जाना हो तो आप मंदिर में चढ़ा कर आ सकते हैं। तो इस जनेऊ को आप सुखा लीजिएगा। अब जितना भी आपने सामान चढ़ाया था, जो भी फूल पत्ते बेलपत्र जो भी आपने चीजें चढ़ाई थी वो सभी को भी हम शिवलिंग के साथ ही विसर्जित कर देंगे। इस थाली में जो भी चीजें हैं, जो भी पात्र में रखी हैं, सभी को हम एक साथ विसर्जित कर देंगे। मिट्टी से शिवलिंग बने हुए हैं तो थोड़ी देर में शिवलिंग खुद ही घुल जाएंगे और जब ये शिवलिंग घुल जाए तब हम इस जल को पौधों में डाल देंगे। तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप किसी भी पौधे में इस जल को डाल सकते हैं। तो इस तरीके से घर पर ही बड़े ही आसानी से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, इनका पूजन कर सकते हैं और पूजन के बाद में शिवलिंग का विसर्जन भी बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण विधि जो कि मैंने आपको बता दी है। अगले वीडियो में आप सभी चारों पहर की पूजा विधि भी देखेंगे। तो वीडियो को इसको लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि मेरी मेहनत पसंद आई है या नहीं। साथ ही चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा हिंदू भाई बहनों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर जरूर ही जाइएगा। महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई संपूर्ण पूजा की विधियां और शुभ मुहूर्त चैनल पर आ चुके हैं, तो एक बार विजिट करके भी संपूर्ण जानकारियां देख लीजिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।